आप सभी मित्रों को जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती को यह व्रत समर्पित है। कौन सा व्रत? मंगला गौरी व्रत। सभी महिलाएं मंगलवार के दिन इस व्रत को करती हैं, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है। 22 जुलाई को है मंगला गौरी व्रत। सावन के सोमवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है, लेकिन कई प्रश्न रहते हैं ऐसे में करने से कि मंगला गौरी व्रत किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। यदि मंगला गौरी व्रत के समय शुद्धि ना हो तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मंगला गौरी व्रत ऐसे में कैसे कर सकते हैं यदि कोई महिला है जो सोमवार को भी व्रत रखती है और उसके बाद मंगलवार आता है, और मंगलवार को व्रत कैसे करें। तो ऐसे सारे प्रश्नों के आज आप सभी लोगों को इस वीडियो में जवाब मिलेंगे। तो बने रहें हमारे YouTube चैनल पर, पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल ही स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी जाएगी वो सभी शास्त्र प्रमाणित जानकारी दी जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली व्रत होता है मंगला गौरी व्रत। भगवान शंकर शिव जी भगवान शंकर इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं माता पार्वती से कि जो भी स्त्री मंगला गौरी व्रत को करती है वो वैधव्य को प्राप्त नहीं होती है। वैधव्य यानी कि विधवा। जिस स्त्री की कुंडली में विधवा योग हो, यदि वो मंगला गौरी का व्रत करेंगी तो ये महान मंगला गौरी व्रत जो है उनके विधवा कष्ट को मुक्त कर देगा। वो स्त्री कभी वैधव्य को प्राप्त नहीं होगी। और नंबर 2, कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कि मंगला गौरी व्रत किसको करना चाहिए, क्या पुरुष इस व्रत को नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल शास्त्र में ये प्रमाण है कि पुरुष इस व्रत को नहीं कर सकते हैं। इस व्रत को कौन कर सकता है? या तो कुंवारी कन्या इस व्रत को कर सकती हैं एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, अच्छे पति की प्राप्ति के लिए, और या तो फिर इसको विवाहित स्त्री इस व्रत को कर सकती हैं। पुरुष इसको नहीं कर सकते हैं। इस व्रत की विधि क्या है, इसको करना कैसे है, भगवान शंकर बड़ी सुंदर महिमा इसकी बता रहे हैं। और 16 का बहुत महत्व है इस व्रत में, 16 की संख्या का बहुत महत्व है। आपको करना क्या है, सुबह स्नान ध्यान करके। और कई प्रश्न ये भी रहते हैं कि मंगला गौरी व्रत हम मायके से उठाएं या ससुराल से उठाएं। तो आप जहां पर भी हैं वहां से मंगला गौरी व्रत का आप लोग पालन कर सकते हैं, कहीं से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि 1 साल व्रत करना चाहिए या 2 साल करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। शास्त्र में ये प्रमाण आता है कि इस व्रत को हम सभी लोगों को 5 साल तक करना चाहिए। इसलिए 5 साल कभी भी आप व्रत उठाएं तो मंगला गौरी व्रत का जो भी आप पालन करें लगभग 5 साल उसको पूरा करके ही इसका उद्यापन आप सभी लोग कर सकते हैं। इसलिए 5 साल आपको करना है, 1 या 2 साल नहीं करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले शुद्ध वस्त्र धारण करके सुबह स्नान ध्यान करके आप जहां भी आपका पूजा घर है वहां आपको पूजा करने के लिए बैठना है। और जो सामग्री मैं आपको बताऊंगा ये शास्त्र विदित सामग्री है, कोई भी अपने मनमुखीपन से नहीं बता रहा हूँ। अभी तक जो माताएं बहनें करती आ रही हैं उनको यदि ये जानकारी नहीं है तो आज मैं ये जानकारी उनको दूंगा कि मंगला गौरी के व्रत में 16 का बहुत महत्व है। 16 की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। अपितु आप 16 श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, जिसमें या तो आप पहले सोमवार को चढ़ा सकते हैं या सावन के अंतिम सोमवार को आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको 16 चावल लेने हैं, या तो आप 16 चावल ले लें या 16 कटोरियों में भी चावल ले सकते हैं। 16 कटोरी चावल ले लें और उसके बाद दाल भी ले सकते हैं। आप दाल ले लें, 16 दाल ले लें, या फिर से मैं वही कहूँगा कि 16 कटोरियों में दाल भर के रख लें। कुछ भी आप चढ़ाएं, 16 की संख्या में आपको चढ़ाना है। जैसे यदि आप फल चढ़ा रहे हैं तो यदि आप संतरा चढ़ा रहे हैं या आम चढ़ा रहे हैं या जो भी सीजन का फल है वो चढ़ा रहे हैं तो आप उसमें 16 रखिए। यदि संतरा चढ़ा रहे हैं तो 16 संतरे लीजिए, और यदि आम का भोग आप लगा रहे हैं माता पार्वती को तो आप 16 आम लीजिए। और इसके अलावा आपको दीपक भी 16 प्रज्वलित करने हैं। कई बार होता है कि एक दीपक में 4 मुख वाले दीपक बना करके हम सभी लोग 8 दीपक लगा देते हैं तो 16 हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको 16 दीपक प्रज्वलित करना है, 16 बत्ती बनानी है, 16 दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और आपको करना क्या है, इसमें भोग का भी बहुत महत्व है। कई लोग बताते हैं, इसमें जानकारी देते हैं कि हलवा पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। नहीं, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है। आपको इसमें हलवा पूड़ी का भोग नहीं लगाना है, आपको इसमें दही भात का भोग लगाना है। इसलिए मंगला गौरी के व्रत में दही भात का भोग लगता है, ये शास्त्र प्रमाणित है। आज मैं आपको बताऊंगा, आपको 16 प्रकार की श्रृंगार का सामान रखना है, 16 चावल रखने हैं, 16 दालें रखनी है, और दूर्वा भी आपको जो गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाई जाती है वो भी 16 रखने हैं। इसी प्रकार से जो दीपक है आप वो या तो घी का जला सकते हैं या फिर तिल का दीपक यदि आप जलाएं तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि तिल का तेल सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए आप 16 दीपक प्रज्वलित करें और माता पार्वती और भगवान शंकर को जो है दही भात का भोग लगाएं।
पूजन की विधि क्या रहेगी ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप जो है सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, काले रंग का वस्त्र बिल्कुल ना पहने, क्योंकि भद्रा का साया काले रंग पे होता है और भगवान ने वरदान दिया था कि कोई भी शुभ कार्य में आप अड़ंगा डाल सकती है भद्रा है। तो नीले, काले और बैगनी कलर के वस्त्रों को आप जो है इस दिन ना पहने। बढ़िया श्वेत वस्त्र या पीले वस्त्र या भगवा वस्त्र पहन करके आप पूजा करें। और भगवान शंकर की इसमें पूजा करनी है, माता पार्वती की साथ में जो शंकर जी हैं उनकी पूजा आपको करनी है। आप जहाँ भी पूजा करते हैं, जो भी आपका पूजा घर है, आप उसी में पूजा कर सकते हैं। आपको कोई अलग से व्यवस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप बढ़िया चौकी लगाइए, उनको पीले कपड़े पर बैठाइए चौकी लगा करके। उसके बाद उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें और जो भी मैंने सामग्री बताई है एक एक करके वो आप सामग्री उनको अर्पित कर दीजिए और दही भात का भोग लगा करके बढ़िया उनकी आरती करिए आप सभी लोग। और उसके बाद शाम को भी पूजन कर सकते हैं। ये सुबह की विधि है। आज शाम को भी आप जो है धूप दीप दिखा सकते हैं। धूप एक ही जलानी है, 16 धूप नहीं जलानी है। एक धूप दीप जला करके आप उनकी पूजा करिए और जो भी आपकी मनोकामना है आप उनसे मांगिए। निश्चित रूप से मंगला गौरी का व्रत करने से माता पार्वती प्रसन्न होंगी और आपको मनचाहा वर प्राप्त होगा। और यदि आपके कुंडली में वैधव्य दोष है तो उसका भी समापन आपकी कुंडली से हो जाएगा। और जो भी आपने प्रसादी लगाई है तो उसका आप वितरण कर सकते हैं। और रात को जो है भात नहीं खाना चाहिए, इसलिए आप दही ले सकते हैं, वो भी बिना नमक के। इसमें नमक नहीं डालना है और दही पूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं, दही पूड़ी का भोग बिल्कुल नहीं लगाना है। इसलिए आप सभी लोग जो भी प्रसाद है वो घर के सदस्यों में वितरित कर दें। और हाँ, एक प्रश्न रहता है कि यदि हमारी महिलाएं अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है, उस समय पर पीरियड्स उनके आ गए हैं, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपको व्रत रखना है, व्रत नहीं तोड़ना है। आप अपने घर में कोई कन्या है उससे आप पूजन करा दें, या कोई विवाहित स्त्री भी है तो वो भी आपके निमित्त पूजन कर सकती है। ये सारी जानकारी है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। मंगला गौरी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है स्त्रियों के लिए, और पुरुषों के लिए तो बिल्कुल वर्जित है। इसलिए आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे आने वाले 30 त्योहारों की जानकारी, व्रत की सारी विधि आप सभी को पता चलती रहेगी। आप सभी मित्रों को, माताओं बहनों को जय माता दी।